हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर चीज़ बेस्ट प्राइस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। वो है कि नई कोरोना कवच पॉलिसी नाम से एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है 10 जुलाई 2020 को, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या किसी कंपनी ने कोरोना का इंश्योरेंस मेडिक्लेम का सिर्फ स्पेशली कोविड के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए निकाला है। तो जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने हाल ही में कोरोना कवच पॉलिसी नाम से इंश्योरेंस लॉन्च की है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या कवरेजेस हैं इसमें, क्या क्या चीज़ आपकी नहीं कवर रहेगी, प्रीमियम चार्ट कितना रहेगा, किस एज के व्यक्ति के लिए ये पॉलिसी खरीदी जा सकती है। तो चलिए और समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिसी की प्रोस्पेक्टस पर। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखाना चाहता हूँ कि कवरेज क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, कोविड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो मतलब किसी भी कोविड के पेशेंट के लिए किसी भी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस कवर है। दूसरी चीज़, कोविड होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। मतलब आज बहुत देखा जा रहा है कि लोग डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर घर पर ही होम आइसोलेशन में जा रहे हैं। और होम आइसोलेशन में क्या रहता है कि आपको 10 से 15 दिन 20 दिन तक घर पर रहना पड़ता है और जितनी भी ट्रीटमेंट है वो घर पे बैठकर ही ली जाती है, जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस और जितने भी तरह के टेस्ट हैं, जो भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं, सबका कवरेज इसके अंदर आ जाएगा। उसके ऊपर आयुष इन पेशेंट ट्रीटमेंट आप देख पा रहे हैं। आयुष का फुल फॉर्म रहता है जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गई, हेम्योपैथिक हो गई, तो ये सारी ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर रहेंगी। इसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हम डिटेल में नीचे देखेंगे। उससे पहले आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो जाता है, उससे 15 दिन पहले तक की जो भी दवाइयाँ या जो भी डॉक्टर की फीस या जो भी टेस्ट उन्होंने करवाए हैं लैब में, डायग्नोसिस सेंटर में, वो सभी के सभी रीइंबर्समेंट में मिल जाएंगे। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, मतलब आपकी कोविड की जो रिपोर्ट है नेगेटिव आने के बाद, अगले 30 दिन तक अगर आप उससे संबंधित कोई भी दवाई ले रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट करवा रहे हैं, डॉक्टर को दोबारा दिखा रहे हैं, तो वो सभी फीस आपको 30 दिन तक मिल जाएगी। इसके बाद एक ऐड ऑन कवर इन्होंने बहुत अच्छा डाला, वो है हॉस्पिटल डेली कैश। इसके बारे में डिटेल में नीचे बता दूंगा, एक ब्रीफ में आपको फटाफट से बता देता हूं कि जो भी आपका प्रीमियम चार्ट है आपकी उम्र के हिसाब से, जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा 10% और पेमेंट करते हैं, मान लीजिए उदाहरण रूप पर आपका प्रीमियम 1000 रुपये है, तो अगर आप 10% एक्स्ट्रा मतलब कि 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करते हैं, टोटल 1000 रुपये की जगह 1100, तो उतने एक्स्ट्रा देने पर आपको एक एडिशनल ऑप्शनल एड ऑन कवर मिल जाता है, वो है हॉस्पिटल डेली कैश। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आप 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे तो जितने दिन के लिए आप हॉस्पिटल में हैं उतने दिन के लिए एक 0.5% 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे का आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम 15 दिनों के लिए। तो चलते हैं हम एलिजिबिलिटी। सबसे पहले कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है इस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए, तो देखते हैं। साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा है, कोई भी व्यक्ति 18 एज से लेकर 65 साल तक की उम्र में, मतलब 18 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक की एज के सभी व्यक्ति इस इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे मैरिड है, जैसे मान लीजिए 25 या 30 साल उनकी उम्र है, तो उनके बच्चे भी उसी पॉलिसी में कवर हो जाएंगे, भले उनकी एज 1 साल है, 5 साल है, 10 साल है। तो इसमें 18 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस इंश्योरेंस को खरीद सकता है। इसके बाद बच्चों की एज दी गई है। अगर बच्चे डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट मतलब आज भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो किसी तरह की नौकरी नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका कोई भी कमाई का साधन नहीं है, तो उन बच्चों को डिपेंडेंट चिल्ड्रन कहा जाता है। वो 25 साल तक की एज के जितने भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं वो इस पॉलिसी में अपने माता पिता के पॉलिसी में ही कवर हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा 18 साल की उम्र से ज़्यादा है और वो अगर इंडिपेंडेंट हो गया है, तो उस केस में उस बच्चे को अलग से इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड क्या है? देखिए, सम इंश्योर्ड 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और उसके बाद 3 लाख की है, 3.5 लाख की है, 4 की है, 4.5 की है और 5 लाख रुपए। तो ये सभी सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चलते हैं पॉलिसी पीरियड। देखिए, पॉलिसी पीरियड बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने अच्छे तरीके से निकाला, वो है 3.5 महीने की पॉलिसी ले सकते हैं आप, या 6.5 महीने की पॉलिसी ले सकते हैं।
9.5 महीने की भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो देखिए 3 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। आप आज ही इंश्योरेंस खरीदने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको 3.5 महीने का बीमा चाहिए, 6.5 महीने का चाहिए या 9.5 महीने का चाहिए। क्या है इसमें 15 दिन का जो है वेटिंग पीरियड है, जो कि मैं आगे थोड़ा आपको समझाऊंगा, ब्रीफ में समझा देता हूं। भले आप 3.5 महीने की ले लीजिए, भले 6.5 महीने की या 9.5 महीने की, तीनों तरह के केसेस में 15 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। जिसका मतलब ये है कि आप आज इंश्योरेंस खरीदते हैं, 15 जुलाई 2020 को आपने इंश्योरेंस खरीदी, भले कोई भी तीनों में से, तो पहले 15 दिन तक आपका कोविड का कवर नहीं रहेगा। 16वें दिन से ही आपका कोरोना का इंश्योरेंस स्टार्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, जो भी मैं ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा हूँ वो ज़्यादातर अपने इंडिया में 30 इंश्योरेंस कंपनीज हैं आज की डेट में, सभी के लिए गाइडलाइंस एक ही हैं। जो भी मैं आपको अभी टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगा वो आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस खरीद लीजिए, यही का यही टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए क्या क्या कवर है। कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर में सबसे पहली बात जो है, 24 घंटे के लिए कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। 24 घंटे से कम का अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा तो आपको इसमें क्लेम नहीं मिलेगा। तो चलो, सबसे पहली बात, आपका रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस, ये सभी का सभी कवर हो जाएगा। आपका आईसीयू, सीसीयू, ये भी कवर हो जाएगा इसका चार्जेस। उसके बाद सर्जन, डॉक्टर, कंसल्टेंट, नर्सिस, ये सभी चार्जेस हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी लैब के टेस्ट हैं वो भी सभी कवर हो जाते हैं इसमें। इसके बाद देखिए एम्बुलेंस का चार्जेस जो है इन्होंने कैपिंग में डाला है, मैक्सिमम 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन का। मतलब अगर एक व्यक्ति को अगर कोविड होता है तो टोटल पूरी हॉस्पिटलाइजेशन में केवल एक बार मैक्सिमम 2,000 रुपये आपको एम्बुलेंस का चार्जेस क्लेम मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नोट एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 24 कंसेक्यूटिव आवर्स ओनली शैल बी एडमिसिबल। मतलब कम से कम 24 घंटे आपको एडमिट होना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारे केसेस में अभी यही हो रहा है। हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की सलाह पर, प्रिस्क्रिप्शन पर पेशेंट होम आइसोलेट हो रहा है, 14 दिन के लिए घर पर रहेगा। उन केसेस में जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा, दवाई का खर्चा, लेबोरेटरी का खर्चा, सब का सब आपको रीइंबर्समेंट क्लेम में मिल जाएगा। चलिए, आयुष ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसमें। आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक, ये सब कवर रहेगा। योगा से रिलेटेड, उनानी से रिलेटेड, सिद्धा से रिलेटेड, ये सब इसके अंदर कवर रहेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मैंने पहले बताया है, जैसे हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, मान लीजिए आज हॉस्पिटलाइज हुए तो आज से 15 दिन पहले तक जो भी हमने दवाई ली, जो भी हमने डॉक्टर को फीस दी, जो भी हमने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, ये सभी का सभी हमें रीइंबर्समेंट फॉर्म भर के क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, 30 दिन के लिए है ये। आज अगर मुझे छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से, मैं सही हो चुका हूँ, मैं अपने घर आ चुका हूँ, तो अगले 30 दिन का जितना भी खर्चा रहेगा, वो डॉक्टर की फीस हो, किसी तरह का टेस्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स हो, दवाइयों का खर्चा हो, वो सभी का सभी अगले 30 दिन का मुझे क्लेम में मिल जाएगा। चलिए, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, उसके लिए मैंने बताया है कि 0.5%, आप पढ़ सकते हैं, 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे फॉर ईच 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन फॉर विच द कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड अ क्लेम अंडर सेक्शन 5.1। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है कि हॉस्पिटलाइजेशन में कि ये कोविड का क्लेम माना जाएगा, तो उस केस में आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपया है तो 0.5% सम इंश्योर्ड का होता है 500 रुपये। तो 500 रुपये रोज़ आपको 15 दिन के लिए अप टू मैक्सिमम 15 डेज आपको डेली कैश बेनिफिट मिलता है, परंतु इस बेनिफिट के लिए आपको टोटल प्रीमियम का 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी मेन पॉइंट की पॉलिसी कवर क्या नहीं करती है, ये बात आपको कोई भी नहीं बताता है जनरली इंश्योरेंस में। मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कवर नहीं है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट 15 डेज वेटिंग पीरियड इज़ नॉट कवर्ड। मतलब आप आज इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, अगले 15 दिन तक अगर किसी को भी कोरोना हो जाता है तो वो कवर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सेकंड एक्सक्लूजन के लिए, किसी तरह का कोई भी अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डॉक्टर ने 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट कर भी लिया, उसमें सिर्फ मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब मेरी रिपोर्ट्स करवाई जा रही हैं, तो
अगर मुझे वो कोविड नहीं है और खाली सिर्फ मेरी इन्वेस्टिगेशन ही की जा रही है, मेरे हर तरह के मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स की जा रही हैं, तो उसका बीमा में क्लेम मुझे नहीं मिलेगा। तीसरी बात, किसी तरह का रेस्ट का क्योर, रेस्पाइट केयर, रिहेबिलेशन, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके बाद देखिए, किसी तरह का डाइटरी सप्लीमेंट्स, मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी डॉक्टर्स कह दें कि आपको जी ये च्यवनप्राश खाना है, या आपको विटामिन डी का ये खाना है, या आपको दूध में मिलाकर ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट विटामिन डी का है, कैल्शियम का है, ये खाना है, तो वो क्लेम में नहीं मिलता अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर उसको लिख कर दे कि हाँ इस मरीज को इस पर्टिकुलर चीज़ की आवश्यकता है, ये इस पेशेंट को दूध में मिलाकर पीडियाश्योर खाना ही पड़ेगा, या ये विटामिन डी की, विटामिन सी की गोलियां खानी ही पड़ेंगी, तभी वह क्लेम में आ पाएंगी, बट उसके लिए डॉक्टर का लिखना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए अगला जो दिया हुआ है, एनी क्लेम इन रिलेशन टू कोविड वेयर इट हैज़ बिन डायग्नोस्ड प्रायर टू पॉलिसी स्टार्ट डेट। मतलब मान लीजिए कि आज मैंने पॉलिसी खरीदी है और 5 दिन पहले मेरा कोविड का टेस्ट भी हुआ था और पॉजिटिव भी आया था, मुझे डायग्नोस भी किया गया, उसके लिए थोड़ी ट्रीटमेंट भी दी गई है, तो वो चीज़ें कवर नहीं रहेंगी, सिर्फ आने वाले समय के लिए कवर रहेगा। जो पीछे 5 दिन पहले हो चुका है मुझे कोविड पॉजिटिव, उसके लिए आज मैं पॉलिसी खरीदूँ और कल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, किसी भी तरह का डे केयर ट्रीटमेंट या आउट पेशेंट, दोनों ही नहीं इसमें क्लेम मिल सकता। अगली बात, किसी भी तरह का आउटसाइड इंडिया नहीं कवर रहेगा, केवल इंडिया के अंदर के लिए ही ये पॉलिसी उपलब्ध है। इसके बाद ऐसी किसी तरह की भी टेस्टिंग जो डायग्नोसिस सेंटर पर हुआ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड नहीं है, उसका क्लेम भी हमें नहीं मिलेगा। देखिए इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज ने ये कोरोना की पॉलिसी निकाली है, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि आपको उसी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना है जो लेबोरेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथोराइज्ड है, भले वो प्राइवेट हो भले वो सरकारी हो, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी में ही टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तभी वो क्लेम पेबल होगा, नहीं तो वो क्लेम पेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं, All covers under the policy shall cease if the insured person travels to any country placed under travel restriction by the government of India। देखिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर की वजह से अगर मुझे कहीं भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि मुझे 15 दिन यहीं पर रहना है, होम क्वारंटाइन रहना है, उसके बावजूद अगर मैं किसी और शहर या किसी और जगह पर जा रहा हूँ, उस समय में अगर मुझे कोविड हो जाता है तो वो भी पेबल नहीं होगा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल ही है। आगे चलते हैं, प्रोसीजर क्या है। आप प्रोसीजर क्या है सर, बहुत अच्छा, बहुत इजी प्रोसीजर है। आप चाहें डायरेक्टली www.uiic.co.in पर जाइए, वहाँ लॉगिन कीजिए, प्रोडक्ट्स में देखिए परचेज कोरोना कवच पॉलिसी देखिए, वहाँ पर जाने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस सब मांगा जाएगा, पैन अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। अगर पैन अकाउंट नंबर नहीं है तो आप फॉर्म 60 या 61 को फिल कर दीजिए। उसके बाद जो मेन बात है, ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन डिस्काउंट खरीदते हैं तो उसका एक डिस्काउंट है 10% प्रीमियम चार्ट पर। तो मतलब अगर आप सीधा ऑफिस में जाकर खरीद रहे हैं, एजेंट से खरीद रहे हैं, उसके अगर कंपैरिजन में आप सीधा ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट से खरीदते हैं तो 10% आपको छूट भी मिल रही है प्रीमियम में। उसके अलावा अगर किसी भी तरह के हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको भी 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जितने भी लोग रूरल प्लेसेस में रह रहे हैं उनको भी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इसके बाद बाकी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, देख लीजिए, नॉमिनेशन ज़रूर फिल कीजिएगा। नॉमिनेशन कोई भी नॉमिनी नेम होगा, आपकी वाइफ होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, या पेरेंट्स को, किसी को भी, आप किसी भी निजी क्लोज रिश्तेदार को नॉमिनेशन में डाल दीजिए। इसके बाद टैक्स बेनिफिट, जैसे कि जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में है सभी का टैक्स का बेनिफिट रिबेट 80D के अंदर मिलता है। इस पॉलिसी को आप किसी और कंपनी में पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे, क्लेम प्रोसीजर बहुत इजी है, ये सारा इधर मेंशन दिया हुआ है। आपको जैसे आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में अपने TPA जो ई कार्ड आपको मिलता है, उधर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके आप कैशलेस की सुविधा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको TPA का ई कार्ड मिलेगा और आप टोल फ्री पर फ़ोन करके आपको कैशलेस का अरेंजमेंट हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्लेम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे वो बाद की बात है, फिर भी आप पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। क्लेम फॉर्म लिखा हुआ है इसमें,
कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ रहेगा, ई कार्ड रहेगा, फिर उसके बाद क्या क्या पेमेंट किया उसकी रिसीट, हॉस्पिटल किया जो बिल है उसका ब्रेकअप बिल रहेगा, डिस्चार्ज समरी रहेगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहेगा, ऑपरेशन थिएटर के नोट्स रहेंगे। उसके बाद आपकी नेफ्ट की डिटेल, जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल है जिसमें आपका क्लेम अमाउंट क्रेडिट होगा, ये सिर्फ उसी केस में जिसमें आप रीइंबर्समेंट लेते हैं, या प्री हॉस्पिटलाइजेशन का रीइंबर्समेंट और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का रीइंबर्समेंट, उन केसेस में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगी जाएगी। अगर कैशलेस क्लेम है तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए उसके बाद आप आगे चलते हैं। ये टीपीए के लिए मैंने बता दिया, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर वही आपके क्लेम को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ग्रीवियंस के लिए। वो एक जनरल बात है, आपको अगर कभी भी किसी भी कंपनी के लिए इंश्योरेंस के लिए ग्रीवियंस के लिए लिखना है तो ये सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने ईमेल एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म में जो भी मैंने आपको समझाया सारा शॉर्ट फॉर्म में कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन शीट दी हुई है इन्होंने। प्रोडक्ट क्या है, इंडिविजुअल भी है और फ्लोटर भी है, वही मैं आपको आगे बताने जा रहा था। देखिए दोस्तों, क्या होगा कि एक पॉलिसी आप चाहें तो अपने घर के 4 मेंबर्स के लिए इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। जैसे 4 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे हैं, तो आप चारों के लिए अलग अलग सम इंश्योर्ड भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अपने लिए 2 लाख ले रहा हूँ, वाइफ के लिए 2 लाख ले रहा हूँ, बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपए का ले रहा हूँ, तो वो भी एक ऑप्शन है। एक ही पॉलिसी में चारों जानों का अलग अलग सम इंश्योर्ड आ जाएगा। या फिर एक और तरह का होता है, उसे कहते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। आप अगर वो लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि मैं एक ही सम इंश्योर्ड लूँगा पूरी फैमिली के लिए। उसमें 4 लोग भी हो सकते हैं, 6 लोग भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उसमें मैं एक ही सम इंश्योर्ड डिसाइड कर लूँगा, मान लीजिए 2 लाख रुपये। तो उस केस में क्या होगा कि इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड का जो प्रीमियम चार्ट नीचे इन्होंने दिया हुआ है उसमें 2 लाख रुपये का जो मेरा अकेले का प्रीमियम है वो माना जाएगा, मेरी वाइफ का जो 2 लाख रुपए का प्रीमियम है वो भी इंक्लूड होगा, बच्चों का 2-2 लाख रुपए, मतलब चारों का 2-2 लाख रुपए का इंडिविजुअल प्रीमियम जो है वो तो देना ही पड़ेगा। चारों का मिलाकर जो प्रीमियम आता है उसमें केवल 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर हम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप अगर सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो अपना अपना इंडिविजुअल ही लीजिएगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसके बाद सम इंश्योर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिल सकता है। पॉलिसी का पीरियड आपको बता चुका हूँ, 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने। एलिजिबिलिटी सभी आपको समझा दी है, हॉस्पिटलाइज एक्सपेंसेस, प्री हॉस्पिटलाइज, पोस्ट हॉस्पिटलाइज। तो लीजिए सर, आपके लिए ये प्रीमियम चार्ट आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया है। इसमें एक उदाहरण रूप पर मान लीजिए मेरी एज 45 साल है, 44 साल है, 44 ईयर्स, और मैं लेना चाह रहा हूँ 3.5 महीने के लिए 50,000 रुपये का कवर। तो देखिए 44 साल की उम्र में मेरा प्रीमियम केवल 260 रुपये। प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा प्रीमियम है। रिस्क के हिसाब से इन्होंने प्रीमियम जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है सबसे कम इस टाइम इन्हीं कंपनी का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का ही अवेलेबल है। तो 260 रुपये में मैं अपने लिए कोरोना का 50,000 रुपये का कवर ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं 5 लाख रुपये ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखिए 44 साल के लिए जो स्लैब जा रही है 902 रुपये 3.5 महीने का मैं कवरेज ले सकता हूँ। जो भी ये प्रीमियम चार्ट दिया हुआ है इसमें GST 18% आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। प्रीमियम चार्ट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्काउंट किस तरह से 3 तरह के लोगों को मिल सकता है वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फैमिली फ्लोटर के लिए जो मैं बता रहा था, सबसे ऊपर लाइन देख लीजिए, अ रिडक्शन ऑफ 10% ऑन अबव प्रीमियम रेट्स विल बी एप्लीकेबल इफ द पॉलिसी इज टेकन ऑन द फ्लोटर सम इंश्योर्ड बेसिस। मतलब कि अगर मैं 2 लाख रुपये का या 1 लाख रुपये का सम इंश्योर्ड ले रहा हूँ, जो मेरा प्रीमियम है वो देना पड़ेगा, वाइफ का प्रीमियम देना पड़ेगा, दोनों बच्चों का प्रीमियम देना पड़ेगा, चारों लोगों का जो प्रीमियम मैंने दे दिया उसमें 10% का केवल मुझे छूट मिलती है। आगे चलिए, इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं ऊपर प्रीमियम चार्ट के साथ टैली करने के लिए, आप ये 2 एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद चलेंगे हम अगली बात पर। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, आगे देखते हैं। राइट, ये एक पर्टिकुलर ऐसी एक फॉर्मेट इन कंपनी ने बड़ा क्लियरली निकाला है, आपको घर बैठे पता चल सके कि आप ये इंश्योरेंस खरीदने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल। तो देखिए किन किन ऑप्शंस में इन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं दिखाई है। सबसे पहला ऑप्शन, हैव यू एवर ट्रेवल्ड ओवरसीज इंटरस्टेट इन द पास्ट 15 डेज, मतलब पिछले 15 दिन में क्या आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी तरह से गए हैं या आप देश से बाहर
गए हैं, किसी और देश से वापस आए हैं, तो इन दोनों ही केसेस में आपको ये कोरोना इंश्योरेंस नहीं मिल सकती अगर आप पिछले 15 दिन में किसी और राज्य से ट्रैवल करके आए हैं, किसी और स्टेट से ट्रैवल करके आए हैं। दूसरा ऑप्शन, क्या आप किसी ऐसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आए थे जिनको कोविड-19 पॉजिटिव था, या कोई भी व्यक्ति जो कि क्वारंटाइन हुआ हो पिछले 15 दिन में, होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन, दोनों ही केसेस में पिछले 15 दिन में आपका कोई भी मित्र या कोई भी रिश्तेदार अगर पिछले 15 दिन में या तो क्वारंटाइन हुआ है या कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो भी आप इनसे इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर पिछले 15 दिन में आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं या आप बाहर से 15 दिन के अंदर अंदर कहीं बाहर से आए हैं, तो आप और 5-7 दिन वेट कर लीजिए ताकि आपके वो 15 दिन पूरे हो जाएं, तो 16वें-17वें दिन आप इस इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। आगे चलते हैं। हैव एनी ऑफ द पर्सन्स हु आर प्रपोज्ड फॉर इंश्योरेंस आर एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स: रनिंग नोज, फीवर, सोर थ्रोट, ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, कंबाइंड विदाउट बॉडी पेन और विद बॉडी पेन एंड वीकनेस। मतलब आपको किसी भी तरह से नाक बहने की समस्या हो, बुखार की समस्या हो, गला खराब की समस्या हो, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो, आपके मुंह का टेस्ट या आपके स्मेल, ये दोनों सेंस ऑर्गन्स काम करने थोड़े कम हो गए हों, आपके शरीर में किसी तरह का दर्द हो या थकावट हो, तो इन सभी केसेस में भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हो। आगे चलते हैं। किसी भी तरह का पिछले 2 साल में किसी भी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी चीज़ को लेकर थी, उसमें अगर आप पूरे रिकवर कर गए हैं तो ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपने पिछली किसी भी बीमारी को रिकवर पूरे का पूरा नहीं किया है। इसके बाद चलते हैं। किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर हो जो कि हमारी जीन्स की वजह से चला आ रहा है, पिछला कोई भी डिसऑर्डर चला आ रहा है, उसमें भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। डायबिटीज़, जिसको हम जनरल टर्म्स में शुगर कह देते हैं, किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ शुगर है तो भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। हाइपरटेंशन है जिसे हम बीपी कह देते हैं, उसमें भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आप ये इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते। किसी तरह का ब्लड का डिसऑर्डर है, मतलब आपकी खून से संबंधित कोई भी किसी तरह की बीमारी है पुरानी, तो वो भी आपको कोरोना इंश्योरेंस नहीं मिल सकती। HIV पॉजिटिव, एड्स में भी रिजेक्ट हो जाएगा। किसी तरह की हार्ट की डिजीज़ हैं पुराना, कि कोई भी आपको शिकायत है हार्ट से संबंधित या कुछ और संबंधित रहेगा, तो उसमें भी आपका ये रिजेक्ट हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़, किसी को अस्थमा है या उससे संबंधित कुछ है तो भी आप इस इंश्योरेंस को नहीं खरीद सकते। किसी तरह का आपका किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी है, लीवर से संबंधित है, ब्लैडर से संबंधित है, तो भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। केवल अगर आपको रेनल स्टोन्स हैं, जिसे हम पथरी कह देते हैं, उस केस में आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, अन्यथा आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। कैंसर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। किसी तरह का कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी पहले हुई है तो आपका ऑफिस डिसाइड करेगा कि आपको इंश्योरेंस दी जाएगी या नहीं। तो चलिए, होप आपको इसमें सभी तरह के डाउट्स क्लियर हुए हैं फ्रेंड्स। कोई भी अलग से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। और आप अगर वेबसाइट पर सीधा खरीद रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बता दिया 10% का डिस्काउंट है। किसी भी नज़दीकी ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां आपको ऑफिस किसी भी गांव, किसी भी छोटे से छोटे शहर में मिल जाएगा, और बड़े शहरों में तो एक एक शहर में 50-50 ऑफिस हैं इनके, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है। तो एक अच्छा विकल्प है, आप कोरोना से डरिए मत, इसका पूरा प्रिकॉशन लीजिए, अपना मास्क पहन के रखिए, आप सैनिटाइज करते रहिए, हाथ बार बार हाथ धोते रहें, किसी के संपर्क में ना रहें, 6 फुट की दूरी बना के रखिए, जिसे 2 मीटर की दूरी भी कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये प्रपोजल फॉर्म मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इनकी कंपनी की वेबसाइट पर डाउनलोड भी कर सकते हैं या किसी नज़दीकी ऑफिस में जाकर वहाँ से ले सकते हैं। ये प्रपोजल फॉर्म आपको पूरा फिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ़ोटोग्राफ्स भी लगानी ज़रूरी है। पूरा आपको इसमें प्रपोजल फॉर्म में हर चीज़ जो मैंने आपको समझाई है लिखनी ज़रूरी है, कि आपको शुगर है या नहीं है, बीपी है या नहीं है, कोई भी अलग अन्य बीमारी पहले से हो चुकी है, ये सभी आपको यस या नो इधर लिखना है। तो
ये पूरा प्रपोजल फॉर्म आप खुद फिल कीजिए, खुद साइन कीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, इस प्रपोजल फॉर्म को आप साइन करके जब ऑफिस में सबमिट करते हैं, किसी भी इंश्योरेंस के प्रपोजल फॉर्म को साइन करके पूरा भर के आप जब जमा करते हैं ऑफिस में, तो प्लीज़ उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़ेरोक्स अपने पास ज़रूर रख लें अपने खुद के रेफरेंस के लिए। तो ये पूरा जो 4 पेजों का आपको प्रपोजल फॉर्म दिख रहा है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और कंपनी में वहाँ ऑफिस में जाकर लीजिए, वहीं भर के दे दीजिए, तुरंत आपको ऑन द स्पॉट पॉलिसी मिल जाएगी। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके यूज़फुल है ये वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस बारे में पूरी नॉलेज हो। अगर वो ख़रीदना चाहें तो इसे तुरंत जाकर ख़रीद भी लें नज़दीकी ऑफिस में। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने जितने भी दोस्तों को हैं उनको एजुकेट भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।